आपने सुना, ये हर्षा रिछारिया, ये कभी मॉडल थी, सोशल इन्फ्लुएंसर थी, खूबसूरत हैं ही। ये वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, लेकिन संभवतः इन्हें एहसास हुआ होगा कि इससे बेहतर है कि हम जो लक्ष्य अंततः इंसान का आनंद होता है, संभवतः इन्हें आनंद नहीं मिला होगा। और आध्यात्मिक राह पे आनंद की तलाश में इस महिला ने इतना बड़ा साहस किया कि ये पूरी ये जो भाग दौड़, ये जो दिखावे की माया नगरी की दुनिया है, इसको छोड़कर इस महिला ने अध्यात्म की दुनिया में कदम रखा। और उसे इतनी आलोचना झेलनी पड़ी कुंभ में तथाकथित साधुओं द्वारा। मैं इन्हें तथाकथित ही कहता हूँ। भारत जो है आडंबरों का देश है। यहाँ के व्यक्ति भी आडंबरी हैं, यहाँ के राजनेता भी आडंबरी हैं, और यही चरित्र साधुओं में भी दिखता है। ढेर सारे साधु आपके आसपास दिखेंगे जो आडंबरी हैं। मैं सारे साधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम हैं जो संत हैं, महात्मा हैं, जो सम्मान के पात्र हैं, लेकिन तमाम ऐसे हैं जो सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को सन्यासी साबित करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों ने इस महिला की आलोचना करी है, जिससे व्यथित होकर इस महिला को कुंभ छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा है। तो कैसे कोई वंचित कर सकता है? बदलाव से कैसे आप रोक सकते हैं? बदलाव से ही तो हमारी पूरी सभ्यता विकसित हुई है। आज हम जंगलों से निकल कर इस हालत में हैं तो बदलाव की वजह से ही है। अगर किसी ने कालांतर में गलत राह चुनी और उसे एहसास हुआ समय रहते कि उसकी राह जो है वो गलत है, उस राह से उसे वो अर्जित नहीं हो सकता है जो जीवन का असल उद्देश्य है, और वो अपनी राह को बदलता है और उस राह पे आने की कोशिश करता है जहाँ उसे सुकून मिले, आनंद मिले और जीवन का असली लक्ष्य प्राप्त हो, तो उसे कैसे कोई रोक सकता है? ये निहायत ही शर्मनाक है। ये निहायत ही शर्मनाक है। कुंभ में ऐसी तमाम शर्मनाक घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। मैं कुंभ की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जाते जाते एक बात इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि देश की गरीबी, देश की भूखमरी, देश की असभ्यता ये धर्म से नहीं मिटेगी। धर्म से मिटनी होती तो सदियों से हमसे ज़्यादा धार्मिक इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। और ये कुंभ कोई पहला कुंभ नहीं है, इसके पहले भी सदियों से कुंभ लगते रहे हैं। कुंभ में स्नान कर लेने से कोई किसी का पाप नहीं मिटने वाला है। पाप इतनी सरलता से जो पाप की गठरी आपने जीवन भर बटोरी है, वो कुंभ में गंगा नहा लेने से वो पाप की गठरी आपकी छूटने नहीं जा रही है। जो आपने पाप कर्म किए हैं उसका भुगतान आपको इसी जीवन में करना है। वो चाहे आप एक नहीं अनेक कुंभ नहा लें, कितनी नदियों में नहा लें, आप कहीं भी जाके नहा लें, वो पाप की गठरी आपकी जस की तस रहेगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि बदलाव से किसी को नहीं रोका जा सकता है। इस साध्वी की आलोचना जिस किसी ने भी करी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आडंबरी सन्यासी और साधु ही होगा। आडंबरी के अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा साहस एक महिला द्वारा जो इतनी खूबसूरत है, जो मॉडल रही है, इन्फ्लुएंसर रही है, उसने इतना बड़ा साहस किया अध्यात्म की राह को चुनने का, तो उसकी तो सराहना होनी चाहिए, भूरी भूरी सराहना होनी चाहिए कि इतना बड़ा साहस एक महिला ने किया, एक खूबसूरत महिला ने, जिसके लिए इस मायावी दुनिया में हर जगह दरवाजे खुले हैं। उस महिला ने इतना बड़ा साहस किया कि उस माया के जाल को तोड़ने का प्रयास किया और अध्यात्म की दुनिया को चुनने का प्रयास किया। तो ऐसी महिला की आलोचना नहीं बल्कि सराहना होनी चाहिए। तो व्यथित हूँ मैं इन आलोचनाओं से, इस तरह के लोगों से। कुंभ में तमाम ऐसी वीडियो देखने को मिल रही हैं, तमाम ऐसे साधु देखने को मिल रहे हैं। माय गुडनेस, वो उन्हें कुछ भी अध्यात्म से लेना देना नहीं है। अध्यात्म का बीज उनके अंदर लेश मात्र भी अंकुरित नहीं हुआ है। वो सिर्फ वस्त्र धारण करके अपने आप को सन्यासी साबित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है समाज को। मैं कुंभ की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कुंभ नहाने से या कुंभ का मेला इस तरह से बड़े बड़े ढंग से लगाने से देश की गरीबी नहीं मिटने जा रही है। न तो देश में जो दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो न्याय व्यवस्था ध्वस्त हुई, जो पुलिस तंत्र अयोग्य हुआ है, वो सब कुछ नहीं बदलने जा रहा है। वो विज्ञान से बदलेगा, वो शिक्षा से बदलेगा, और वो आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म और अध्यात्म में बड़ी पतली लकीर है, लेकिन वो बड़ी महत्वपूर्ण लकीर है। आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो धार्मिक लोग हैं ना, ये बड़े डरावने हो चुके हैं। मैं कोट करता हूँ, किसी को मैंने पढ़ा था, उनका ये कहना था कि
मुझे धर्म से नहीं डर लगता है, किसी धर्म के भगवान से मुझे नहीं डर लगता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरा कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता है, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं है। लेकिन इन धर्म के मानने वालों से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे हाथ पैर कांपते हैं इन्हें देख के, जो ये धर्म के मानने वाले हैं, जो भगवान और अल्लाह और ईश्वर न जाने किनको किनको मानने वाले जो हैं, ये बेहद ही ख़तरनाक हैं। ये अपने भगवानों से, अपने ईश्वरों से, अपने अल्लाहों से भी ज़्यादा खतरनाक ये हैं, जो धार्मिक कीड़े हैं, जिनके अंदर अध्यात्म प्रस्फुटित नहीं हुआ है, जो अध्यात्म से अनभिज्ञ हैं। धर्म को ही जो अध्यात्म समझ बैठे हैं, धर्म को ही जिन्होंने अध्यात्म समझने की भूल करी है, वो बेहद ही खतरनाक है पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये बेहद ही खतरनाक है। और इन्होंने क्या क्या किया इस दुनिया में, कितने कत्लेआम, कितने रक्त भरे युद्ध इन्होंने करे हैं इस दुनिया में, इससे हम आप सब परिचित हैं। तो माय गुडनेस, ईश्वर से डर नहीं लगता है, लेकिन भगवान को चाहने वालों से, भगवान की पूजा करने वालों से, भगवान में सबको समझिए आप। मैं किसी एक धर्म विशेष के भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म से हूँ, इसलिए भगवान शब्द मुँह से निकल रहा है। इस भगवान को आप अल्लाह समझ लीजिए, आप गॉड समझ लीजिए, आप जीसस समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, ये इनसे डर नहीं लगता है, इनके मानने वालों से बहुत डर लगता है। ईश्वर बचाए इनसे, ईश्वर बचाए इनसे। थैंक यू, धन्यवाद।